यह अकबर और बीरबल की एक नई और मजेदार कहानी है जिसका नाम है बीरबल की चतुराई और एक सोने का सिक्का। एक दिन अकबर के दरबार में एक गरीब आदमी आया और अकबर से न्याय की गुहार लगाई। उसने कहा, जहां पनाह, मैं बहुत गरीब हूँ। कल रात मेरे पास जो एकमात्र सोने का सिक्का था वह खो गया है। मुझे यकीन है कि मेरे पड़ोसी ने वह चुरा लिया है क्योंकि उसके पास अचानक बहुत सारे पैसे आ गए हैं। लेकिन मेरे पास कोई सबूत नहीं है। अकबर ने यह सुनकर तुरंत बीरबल को बुलाया और कहा, बीरबल, इस गरीब आदमी की मदद करो और पता लगाओ कि सिक्का किसने चुराया है। बीरबल ने गरीब आदमी और उसके पड़ोसी दोनों को बुलाया और कहा, मैं जानता हूं कि इस मामले को सुलझाने के लिए कौन सा तरीका अपनाना चाहिए। मैं एक चमत्कारी तरीका अपनाऊंगा जिससे चोर का पता चल जाएगा। बीरबल ने दोनों से कहा, तुम दोनों को एक एक छड़ी दी जाएगी। ये छड़ियां जादुई हैं और अगर कोई चोर है तो उसकी छड़ी रात भर में 1 इंच लंबी हो जाएगी। कल सुबह आकर अपनी छड़ी दिखाओ जिससे सच का पता चलेगा। दोनों लोग छड़ियां लेकर चले गए। अगले दिन सुबह दोनों दरबार में वापस आए। जब बीरबल ने उनकी छड़ियों को देखा तो पाया कि पड़ोसी की छड़ी बाकी की तुलना में 1 इंच छोटी थी। बीरबल ने तुरंत अकबर से कहा, जहां पनाह, यही आदमी चोर है। इसने अपनी छड़ी रात में काट दी थी क्योंकि इसे डर था कि उसकी छड़ी लंबी हो जाएगी। यही इसका अपराध साबित करता है। अकबर बीरबल की इस चालाकी और बुद्धिमानी पर बहुत खुश हुए। उन्होंने चोर को दंड दिया और गरीब आदमी का सोने का सिक्का उसे वापस दिलवाया। सीख इस कहानी से यह सीखने को मिलता है कि चतुराई और समझदारी से सच्चाई का पता लगाया जा सकता है और अपराधी को हमेशा उसकी गलती का परिणाम भुगतना पड़ता है। यह कहानी अकबर और बीरबल की एक और दिलचस्प घटना पर आधारित है जिसका नाम है चांदी के सिक्कों का राज। एक दिन अकबर दरबार में बैठे हुए थे और उन्होंने बीरबल से कहा, बीरबल, मैं यह जानना चाहता हूं कि मेरे राज्य में सबसे ईमानदार और सबसे बेईमान लोग कौन हैं। क्या तुम इसका पता लगा सकते हो? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहां पनाह, इसे पता लगाने के लिए हमें कुछ समय लगेगा, लेकिन मैं इसका उपाय निकालूंगा। अकबर ने कहा, ठीक है, लेकिन याद रखना, मुझे ठोस सबूत चाहिए। बीरबल ने तुरंत एक योजना बनाई। उन्होंने आदेश दिया कि राज्य भर में यह घोषणा की जाए कि जो भी चांदी का सिक्का दरबार में लाएगा उसे बादशाह अकबर इनाम देंगे। हालांकि शर्त यह थी कि हर व्यक्ति को दरबार में आकर सिक्का देना होगा और फिर उसे अपना नाम और पेशा बताना होगा। यह खबर सुनकर राज्य के कई लोग दरबार में आने लगे। बीरबल ने हर व्यक्ति से सिक्का लिया और उसकी जानकारी लिखवाई। कई लोग ईमानदारी से सिक्के लेकर आए, लेकिन कुछ ऐसे भी थे जो चोरी के सिक्के लेकर आ रहे थे। बीरबल ने सभी सिक्कों को इकट्ठा कर लिया और फिर अकबर को बताया, जहां पनाह, अब मुझे इन सिक्कों को जांचने के लिए 2 दिन का समय चाहिए। 2 दिन बाद बीरबल ने अकबर के सामने रिपोर्ट पेश की और कहा, जहां पनाह, मैंने सारे सिक्के जांचे हैं। ईमानदार लोगों के सिक्के असली चांदी के हैं, जबकि जो लोग बेईमान हैं उनके सिक्के नकली हैं। अकबर ने हैरानी से पूछा, बीरबल, तुमने यह कैसे पता लगाया? बीरबल ने कहा, जहां पनाह, मैंने यह जानने के लिए कोई जादू नहीं किया। जो लोग ईमानदार थे उन्होंने असली चांदी के सिक्के खुशी खुशी दिए, जबकि बेईमान लोग सोच रहे थे कि वे नकली सिक्के देकर हमें धोखा दे सकते हैं। उनका लालच ही उन्हें बेनकाब कर गया। अकबर बीरबल की बुद्धिमानी से बेहद खुश हुए और उन्होंने उन सभी ईमानदार लोगों को सम्मानित किया, जबकि बेईमान लोगों को सजा दी।
सीख इस कहानी से यह सीख मिलती है कि ईमानदारी की पहचान कभी छिप नहीं सकती और बेईमानी चाहे कितनी भी चालाकी से की जाए, अंततः सामने आ ही जाती है। यह अकबर और बीरबल की एक मधुर और दिलचस्प कहानी है जिसका नाम है मिठास की पहचान। एक दिन अकबर बादशाह ने दरबार में अपने मंत्रियों और बीरबल से कहा, मैंने सुना है कि दुनिया में सबसे मीठी चीज का स्वाद हर किसी को अलग लगता है। मुझे यह जानना है कि तुम्हारे हिसाब से सबसे मीठी चीज क्या है। दरबारियों ने सोचना शुरू किया और हर किसी ने अपने अपने विचार पेश किए। किसी ने कहा शहद सबसे मीठा होता है, तो किसी ने कहा गुड़ सबसे मीठा होता है। एक मंत्री ने कहा फलों में आम सबसे मीठा होता है। अकबर ने बीरबल की ओर देखा और पूछा, बीरबल तुम्हें क्या लगता है कि दुनिया की सबसे मीठी चीज क्या है? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहां पनाह, मेरे विचार में दुनिया की सबसे मीठी चीज बोल होती है। अकबर हैरान होकर बोले, बोल, इसका क्या मतलब है बीरबल? बीरबल ने समझाया, जहां पनाह, जब कोई हमें मीठे बोल बोलता है तो उसका प्रभाव सबसे गहरा होता है। वह सीधे दिल में उतर जाता है। शहद, गुड़ या फल की मिठास केवल जीभ तक सीमित रहती है, लेकिन मीठे बोल की मिठास दिल तक जाती है और लंबे समय तक बनी रहती है। यह ऐसी मिठास है जिसे कोई भुला नहीं सकता। अकबर बीरबल की इस बात से बहुत प्रभावित हुए और बोले, बीरबल तुम्हारी यह बात बिल्कुल सही है। मीठे बोलों का प्रभाव शारीरिक मिठास से कहीं ज्यादा होता है। यही सबसे बड़ी और सच्ची मिठास है। दरबार में सभी ने बीरबल की इस मधुर बात की सराहना की और अकबर ने उन्हें एक बार फिर उनकी समझदारी और बुद्धिमानी के लिए प्रशंसा की। सीख इस कहानी से यह सीखने को मिलता है कि सच्ची मिठास किसी भी चीज में नहीं, बल्कि हमारे बोलचाल और व्यवहार में होती है। मीठे शब्द दूसरों के दिलों को छूते हैं और रिश्तों को मजबूत बनाते हैं। यह कहानी अकबर और बीरबल की एक अनोखी घटना पर आधारित है, जिसका नाम है अकबर ने बीरबल को सजा दी। एक बार बादशाह अकबर किसी मामूली बात पर बीरबल से नाराज हो गए। अकबर का मानना था कि बीरबल ने उनकी अवहेलना की है, जबकि असल में बात यह थी कि कुछ दरबारी बीरबल से जलते थे और उन्होंने अकबर के कान भर दिए थे। अकबर ने गुस्से में आकर बीरबल को सजा देने का फैसला किया। अकबर ने बीरबल को बुलाकर कहा, तुमने मेरी अवहेलना की है, इसलिए मैं तुम्हें इस गलती की सजा दूंगा। तुम्हें तुरंत दरबार छोड़कर जाना होगा और जब तक मैं तुम्हें बुलाऊं नहीं, तब तक वापस नहीं आना। बीरबल समझ गए कि अकबर ने यह फैसला जल्दबाजी में किया है और इसमें दरबारियों की साजिश है। लेकिन उन्होंने अकबर का सम्मान करते हुए बिना किसी सवाल के सजा स्वीकार कर ली और दरबार से चले गए। कुछ दिन बीत गए। बीरबल के बिना दरबार में हलचल कम हो गई। अकबर ने महसूस किया कि दरबार में किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति की कमी हो रही है। बिना बीरबल के अकबर के सवालों का सही जवाब कोई नहीं दे पा रहा था और दरबार में सन्नाटा छा गया था। अकबर ने अपने दरबारियों से पूछा, बीरबल के बिना दरबार इतना सुना सुना क्यों लग रहा है? क्या आप में से कोई उसकी तरह चतुराई से जवाब नहीं दे सकता? दरबारियों ने कोई जवाब नहीं दिया। अब अकबर को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने बीरबल को वापस बुलाने का निर्णय लिया। लेकिन बीरबल को वापस बुलाने का एक अनोखा तरीका सोचा। अकबर ने बीरबल को संदेश भेजा, बीरबल तुम जहां भी हो, मुझे ऐसी गाय ढूंढकर लाओ जो न दूध देती हो न बछड़ा जनती हो, लेकिन फिर भी उसकी सेवा करना जरूरी हो। बीरबल ने यह संदेश पढ़कर समझ लिया कि अकबर ने अपनी गलती मान ली है और उन्हें वापस बुलाना चाहते हैं। बीरबल ने तुरंत अकबर के पास एक संदेश भेजा और लिखा, जहां पनाह, मैं ऐसी गाय ढूंढकर ला सकता हूं,
लेकिन इससे पहले आपको ऐसा व्यक्ति ढूंढना होगा जो न राजा हो न रंक, लेकिन फिर भी उसके आदेश का पालन करना जरूरी हो। अकबर ने बीरबल का संदेश पढ़कर हंसते हुए कहा, बीरबल की बुद्धिमानी का कोई मुकाबला नहीं है। इसके बाद उन्होंने बीरबल को दरबार में वापस बुला लिया और उनसे माफी मांगी। बीरबल ने अकबर को सम्मानपूर्वक प्रणाम किया और दरबार में अपनी पुरानी जगह ले ली। सीख, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि बिना पूरी जानकारी के जल्दबाजी में कोई फैसला नहीं लेना चाहिए। समझदार लोग हर परिस्थिति का समाधान अपनी बुद्धिमानी से ढूंढ लेते हैं और सच्ची मित्रता में माफी का विशेष स्थान होता है। समझदार लोग हर परिस्थिति का समाधान अपनी बुद्धिमानी से ढूंढ लेते हैं। यह वाक्य जीवन की एक गहरी सच्चाई को दर्शाता है। जो लोग बुद्धिमान होते हैं वे किसी भी चुनौती या समस्या का सामना धैर्य और विवेक से करते हैं। उनका ध्यान समाधान पर होता है, न कि सिर्फ समस्या पर। वे जल्दबाजी में निर्णय नहीं लेते, बल्कि ठंडे दिमाग से सोच विचार कर हर स्थिति का सामना करते हैं। बुद्धिमानी से काम लेने का मतलब है एक स्थिति को समझना। समझदार लोग पहले समस्या की जड़ तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। वे समस्या के हर पहलू का विश्लेषण करते हैं और स्थिति का सही आकलन करते हैं। 2. धैर्य रखना। कठिनाई में घबराना नहीं, बल्कि शांति से हल ढूंढना बुद्धिमत्ता का प्रतीक है। समझदार व्यक्ति धैर्यपूर्वक सोचते हैं और सही समय का इंतजार करते हैं। 3. रचनात्मक समाधान। बुद्धिमान लोग अक्सर मुश्किल स्थितियों का हल रचनात्मक और अनोखे तरीकों से निकालते हैं। वे परंपरागत सोच से अलग हटकर सोचते हैं और नई दिशा में समाधान खोजते हैं। 4. अनुभव से सीखना। वे अपने और दूसरों के अनुभवों से सीखते हैं, जिससे वे आगे की कठिनाइयों का सामना बेहतर तरीके से कर सकते हैं। 5. अहंकार को दूर रखना। समझदार लोग अपने अहंकार को रास्ते में नहीं आने देते। वे सही सलाह को अपनाने में झिझकते नहीं हैं और अपनी गलतियों से सीखते हैं। इसलिए बुद्धिमत्ता का मतलब केवल ज्ञान होना नहीं है, बल्कि उस ज्ञान का सही तरीके से और सही समय पर उपयोग करना है। यही वह गुण है जो समझदार लोगों को हर स्थिति का समाधान ढूंढने में मदद करता है। बीरबल की एक और मजेदार कहानी है, जिसका नाम है बीरबल की मुस्कान। एक बार बादशाह अकबर ने बीरबल से एक अजीब सवाल पूछा। अकबर ने कहा, बीरबल, क्या तुम मुझे बता सकते हो कि इस दुनिया में सबसे मीठी चीज क्या है? बीरबल हमेशा की तरह मुस्कुराते हुए बोले, जहां पनाह, इसका जवाब कुछ खास नहीं है। सबसे मीठी चीज इंसान की मुस्कान होती है। अकबर ने हंसते हुए कहा, यह तो सामान्य जवाब है। मैं कुछ और सुनना चाहता था। मुझे ऐसा जवाब चाहिए जिसे सुनकर मैं हैरान रह जाऊं। बीरबल ने अकबर की बात सुन ली और बिना कुछ कहे वहां से चला गया।
अगले दिन दरबार में बीरबल ने बिना कोई शब्द कहे सिर्फ मुस्कुराते हुए दरबारियों की ओर देखा। जब भी कोई दरबारी उनसे कुछ पूछता, बीरबल सिर्फ मुस्कुराते थे, लेकिन बोलते कुछ नहीं थे। यह देखकर सभी दरबारी परेशान हो गए। अकबर भी बीरबल की इस हरकत से चकित हो गए। उन्होंने बीरबल से पूछा, बीरबल, तुम क्यों सिर्फ मुस्कुरा रहे हो और कुछ बोल नहीं रहे हो? बीरबल ने फिर मुस्कुराते हुए कहा, जहां पनाह, मैंने आपको बताया था कि दुनिया में सबसे मीठी चीज मुस्कान है। आज मैंने पूरे दरबार में सिर्फ अपनी मुस्कान का इस्तेमाल किया और देखिए, सभी दरबारी भी इसी मुस्कान से प्रभावित हो गए हैं। अकबर ने बीरबल की इस चालाकी को समझा और हंसते हुए बोले, बीरबल, तुमने सच में साबित कर दिया कि मुस्कान सबसे मीठी चीज है। तुम्हारी मुस्कान ही सबसे बड़ी ताकत है। दरबार में सभी लोग बीरबल की हाजिर जवाबी पर हंसने लगे और अकबर ने एक बार फिर बीरबल की चतुराई की तारीफ की। सीख, एक साधारण मुस्कान भी मुश्किल परिस्थितियों को हल्का कर सकती है और लोगों के दिल जीत सकती है। यह अकबर और बीरबल की एक मजेदार कहानी है। बीरबल की खिचड़ी। एक बार सर्दियों के मौसम में बादशाह अकबर और बीरबल महल के बगीचे में टहल रहे थे। ठंड बहुत ज्यादा थी और पास ही एक तालाब था जिसका पानी लगभग जम चुका था। ठंड को महसूस करते हुए अकबर ने कहा, क्या कोई इंसान इतनी ठंड में रात भर तालाब के ठंडे पानी में खड़ा रह सकता है? बीरबल ने जवाब दिया, जहां पनाह, हाँ, अगर कोई चाहे तो वह इस ठंड में भी रात भर तालाब में खड़ा रह सकता है। अकबर को यह बात अजीब लगी और उन्होंने कहा, अगर कोई ऐसा कर दिखाए तो मैं उसे 1000 सोने की अशर्फियां दूंगा। बीरबल ने यह ऐलान पूरे राज्य में करवा दिया। एक गरीब आदमी जिसे पैसों की सख्त जरूरत थी, इस चुनौती को स्वीकार करने के लिए तैयार हो गया। अकबर ने उसके लिए पहरेदारों की व्यवस्था कर दी ताकि यह देखा जा सके कि वह आदमी सच में रात भर तालाब में खड़ा रहता है या नहीं। अगली सुबह वह गरीब आदमी सही सलामत तालाब से बाहर आया। अकबर ने उससे पूछा, तुमने इतनी ठंड में रात कैसे बिताई? गरीब आदमी ने जवाब दिया, जहां पनाह, तालाब के किनारे से महल की रोशनी दिख रही थी। मैं उस रोशनी को देखकर रात भर अपनी हिम्मत बनाए रखी। अकबर ने यह सुनकर कहा, अगर तुम उस रोशनी को देखकर ठंड सहन कर पाए तो इसका मतलब है कि तुमने धोखा किया है, इसलिए तुम्हें इनाम नहीं मिलेगा। वह आदमी बहुत दुखी होकर बीरबल के पास गया और पूरी बात बताई। बीरबल ने उसकी बात सुनकर उसे आश्वासन दिया और अगले दिन कुछ नहीं कहा। फिर उन्होंने अकबर को अपने घर भोजन पर आमंत्रित किया। अकबर जब बीरबल के घर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि बीरबल ने एक बर्तन को आग से बहुत दूर लटका रखा है और खिचड़ी पका रहे हैं। अकबर ने आश्चर्य से पूछा, बीरबल, इतनी दूर आग से खिचड़ी कैसे पक सकती है? बीरबल ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, जहां पनाह, जिस तरह उस गरीब आदमी ने दूर की रोशनी से खुद को गर्म रखा था, उसी तरह यह खिचड़ी भी पक जाएगी। अकबर को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने तुरंत उस गरीब आदमी को 1000 अशर्फियां इनाम में दी। सीख, कभी कभी देखने और समझने का नजरिया बदलने पर सच्चाई का असली रूप समझ में आता है। बीरबल की एक दिलचस्प और मजेदार कहानी है जिसका नाम है बीरबल के घर में चोरी। एक दिन बीरबल दरबार में कुछ परेशान नजर आए। अकबर ने जब यह देखा तो उन्होंने बीरबल से पूछा, बीरबल, आज तुम इतने चिंतित क्यों दिख रहे हो? क्या कोई परेशानी है? बीरबल ने सिर झुकाकर जवाब दिया, जहां पनाह,
मेरे घर में चोरी हो गई है। मेरे कुछ कीमती सामान चोर लेकर चला गया है। मैं बहुत परेशान हूँ। अकबर को यह सुनकर बहुत आश्चर्य हुआ, क्योंकि बीरबल की बुद्धिमानी पूरे राज्य में मशहूर थी। उन्होंने कहा, बीरबल, तुम इतने समझदार हो और फिर भी तुम्हारे घर में चोरी हो गई। तुम्हें इस चोर को पकड़ने के लिए क्या योजना बनानी चाहिए थी? बीरबल ने कहा, जहां पनाह, मैंने अपनी तरफ से कोशिश तो की है, लेकिन अब आपकी मदद की जरूरत है। अगर आप मुझे कुछ समय दें तो मैं चोर को पकड़ सकता हूं। अकबर ने बीरबल को यह अनुमति दे दी और दरबार में घोषणा की कि जो भी व्यक्ति बीरबल के घर चोरी में शामिल है वह पकड़ा जाएगा। बीरबल ने एक चाल चली। उन्होंने सभी संदिग्ध लोगों को दरबार में बुलाया और कहा, आज मैं आप सभी को एक जादू की छड़ी दूंगा। यह छड़ी जादुई है और कल सुबह जिसे भी यह छड़ी 1 इंच लंबी मिलेगी वही चोर होगा। सभी संदिग्ध लोग डरते डरते अपने अपने घर चले गए। बीरबल ने जानबूझकर यह कहकर चोर के मन में डर बैठा दिया कि उसकी छड़ी लंबी हो जाएगी। अगली सुबह सभी लोग वापस दरबार में आए। बीरबल ने सभी की छड़ियों को ध्यान से देखा। तभी एक व्यक्ति की छड़ी बाकी लोगों से 1 इंच छोटी निकली। बीरबल ने तुरंत उसकी ओर इशारा करते हुए कहा, जहां पनाह, यही है चोर। अकबर हैरान रह गए और पूछा, बीरबल, तुमने यह कैसे पहचाना? बीरबल ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, जहां पनाह, मैंने कल जो जादू की छड़ी की बात कही थी वह वास्तव में कोई जादू नहीं था। मैंने बस इतना कहा था कि छड़ी लंबी हो जाएगी, जबकि असल में ऐसा कुछ नहीं होना था। लेकिन चोर ने डर के मारे अपनी छड़ी को 1 इंच काट दिया ताकि उसकी छड़ी लंबी न हो जाए। इसीलिए उसकी छड़ी बाकी सबकी छड़ियों से छोटी हो गई और इसी से वह पकड़ा गया। अकबर बीरबल की चतुराई पर मुस्कुराए और चोर को सजा दी। उन्होंने बीरबल की समझदारी की एक बार फिर प्रशंसा की। सीख, डर और अपराध बोध इंसान को खुद ही बेनकाब कर देते हैं और समझदारी से काम लेने पर सच्चाई सामने आ जाती है। यह अकबर और बीरबल की एक और मजेदार और चतुराई भरी कहानी है, जिसका नाम है बीरबल का अंधा कानून। एक दिन बादशाह अकबर के दरबार में एक व्यापारी आया और उसने शिकायत की, जहां पनाह, मेरे साथ अन्याय हुआ है। मेरे पैसे चोरी हो गए हैं और मेरे पड़ोसी का इसमें हाथ है। लेकिन मेरे पास कोई सबूत नहीं है, इसलिए वह अपनी बेगुनाही का दावा कर रहा है। अकबर ने मामले की गंभीरता को समझा और तुरंत बीरबल को बुलाया। बीरबल ने व्यापारी से कहा, तुम चिंता मत करो, हम चोर को जरूर पकड़ेंगे। बीरबल ने व्यापारी और उसके पड़ोसी दोनों को दरबार में बुलाया और कहा, आज मैं एक अंधा कानून बनाता हूँ। इस कानून के तहत भगवान की मूर्ति से फैसला लिया जाएगा। आप दोनों को उस कमरे में ले जाया जाएगा जहां एक ऊंची मूर्ति है। आप दोनों में से जिसने भी चोरी की होगी, मूर्ति उसे पहचान लेगी। आपको मूर्ति के पैर छूने हैं और भगवान खुद हमें चोर का नाम बताएंगे। व्यापारी और उसका पड़ोसी दोनों इस विचार से हैरान हो गए। फिर बीरबल ने दोनों को कमरे में भेज दिया और बाहर आने का इंतजार करने लगे। कमरे से बाहर आने के बाद बीरबल ने दोनों से पूछा, तुमने मूर्ति के पैर छुए? दोनों ने हाँ में जवाब दिया। फिर बीरबल ने चालाकी से कहा, अब मेरे पास आओ और अपने हाथ दिखाओ। दोनों ने अपने हाथ बीरबल के सामने किए। व्यापारी के हाथ साफ थे, जबकि पड़ोसी के हाथों पर काला निशान था। बीरबल ने तुरंत चोर की ओर इशारा करते हुए कहा, यही चोर है। अकबर और दरबार के लोग हैरान रह गए। अकबर ने पूछा, बीरबल, तुमने कैसे जाना कि यह चोर है? बीरबल मुस्कुराते हुए बोले, जहां पनाह,
मैंने मूर्ति पर कोई जादू नहीं किया था, बल्कि मैंने मूर्ति के पैरों पर काली स्याही लगा दी थी। जिसने चोरी की थी वह मूर्ति के पैरों को छूने से डर रहा था और उसके हाथों में स्याही नहीं लगी, जबकि ईमानदार व्यापारी के हाथ मूर्ति के पैर छूने पर काले हो गए। यही इस अंधे कानून का राज था। अकबर बीरबल की इस चतुराई पर हंस पड़े और उन्होंने चोर को तुरंत सजा दी। उन्होंने एक बार फिर बीरबल की बुद्धिमानी और समझदारी की तारीफ की। सीख सत्य और ईमानदारी के सामने हर चालाकी हार जाती है और चतुराई से बिना किसी कठोर उपाय के भी सच्चाई को उजागर किया जा सकता है। यह अकबर और बीरबल की एक दिलचस्प और मजेदार कहानी है जिसका नाम है अकबर के 3 सवाल। एक दिन बादशाह अकबर दरबार में बैठे थे और अचानक उनके मन में 3 सवाल आए। उन्होंने सोचा कि अगर कोई इन 3 सवालों का सही जवाब दे सकता है तो वह निश्चित रूप से सबसे बुद्धिमान होगा। उन्होंने दरबारियों से कहा, आज मैं आप सभी से 3 सवाल पूछना चाहता हूं और जो सही जवाब देगा उसे मैं पुरस्कार दूंगा। अकबर ने अपने 3 सवालों को दरबारियों के सामने रखा। 1. इस दुनिया में सबसे बड़ी चीज क्या है? 2. सबसे तेज चीज क्या है? 3. सबसे कीमती चीज क्या है? सभी दरबारी एक दूसरे की ओर देखने लगे क्योंकि किसी को इन सवालों का सही जवाब नहीं पता था। फिर उन्होंने बीरबल की ओर देखा क्योंकि वे जानते थे कि बीरबल ही इन सवालों का सही जवाब दे सकते हैं। अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, क्या तुम इन 3 सवालों का जवाब दे सकते हो? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहांपनाह, इन सवालों का जवाब बहुत ही सरल है। मैं एक एक करके जवाब देता हूं। पहला सवाल, इस दुनिया में सबसे बड़ी चीज क्या है? बीरबल ने कहा, जहांपनाह, इस दुनिया में सबसे बड़ी चीज इंसान का मन है। मन में कोई सीमा नहीं होती। यह जहां चाहे जा सकता है, जो चाहे सोच सकता है और इससे बड़ा कुछ नहीं हो सकता। अकबर ने सिर हिलाते हुए कहा, सही कहा बीरबल। अब दूसरे सवाल का जवाब दो। दूसरा सवाल, सबसे तेज चीज क्या है? बीरबल ने जवाब दिया, जहांपनाह, सबसे तेज चीज सोच है। इंसान की सोच पलक झपकते ही कहीं भी पहुंच सकती है। यह इतनी तेज है कि इसे कोई भी गति पीछे नहीं छोड़ सकती। अकबर ने फिर सहमति में सिर हिलाया और कहा, यह भी सही है। अब तीसरे सवाल का जवाब दो। तीसरा सवाल, सबसे कीमती चीज क्या है? बीरबल ने कहा, जहांपनाह, सबसे कीमती चीज समय है। एक बार जो समय चला जाता है वह कभी वापस नहीं आता। इसे कोई भी कीमत देकर खरीदा नहीं जा सकता। यही सबसे कीमती है। अकबर बीरबल की बुद्धिमानी और चतुराई पर बहुत खुश हुए और कहा, बीरबल, तुमने एक बार फिर साबित कर दिया कि तुम सबसे बुद्धिमान हो। तुम्हारे जवाब न केवल सही हैं, बल्कि जीवन की सच्चाई को भी दर्शाते हैं। अकबर ने बीरबल को इनाम देकर सम्मानित किया और दरबार में मौजूद सभी लोग बीरबल की तारीफ करने लगे। सीख, इस कहानी से यह सीखने को मिलता है कि मन, सोच और समय जीवन की सबसे महत्वपूर्ण और कीमती चीजें हैं और इन्हें सही तरीके से समझने और इस्तेमाल करने से जीवन को सार्थक बनाया जा सकता है। यह अकबर और बीरबल की एक दिलचस्प कहानी है जिसका नाम है स्वर का राज। एक दिन बादशाह अकबर के दरबार में बीरबल के बुद्धिमानी के चर्चे हो रहे थे। दरबार के कुछ दरबारियों को बीरबल से ईर्ष्या थी क्योंकि अकबर हमेशा उनकी प्रशंसा करते थे। एक दिन उन दरबारियों ने अकबर से कहा, जहांपनाह, बीरबल जितने होशियार हैं उतने ही चालाक भी हैं। क्या आपने कभी उनके स्वर का राज सुना है? अकबर ने हैरानी से पूछा, स्वर का राज?
इसका क्या मतलब है? दरबारी बोले, बीरबल के बोलने का ढंग इतना खास है कि वे हमेशा अपने स्वर से दूसरों को प्रभावित करते हैं। अगर आप उन्हें चुप कराने का आदेश दें तो देखना कि वह कैसे चुप होते हैं। अकबर ने यह सुनकर सोचा कि बीरबल को परखने का यह एक अच्छा तरीका होगा। इसलिए उन्होंने बीरबल को दरबार में बुलाया और कहा, बीरबल, आज से मैं तुम्हें 1 हफ्ते के लिए चुप रहने का आदेश देता हूं। तुम्हें एक शब्द भी नहीं बोलना है। बीरबल ने सिर झुकाकर आज्ञा मान ली। अब दरबारी सोचने लगे कि बीरबल अब कुछ नहीं बोल पाएंगे और उन्हें नीचा दिखाया जा सकेगा। अगले दिन बीरबल दरबार में आए और हमेशा की तरह मुस्कुराते रहे। वे चुप थे, लेकिन उनके चेहरे की भावभंगिमाएं बहुत कुछ कह रही थीं। अकबर और दरबारी यह देख रहे थे कि बीरबल कैसे बिना बोले ही अपनी बात समझा रहे थे। कुछ दिन बाद दरबार में एक मुश्किल मामला आया जिसे सुलझाने के लिए बीरबल की आवश्यकता पड़ी। अकबर ने बीरबल को इशारे से बुलाया और कहा, बीरबल, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए, लेकिन तुम बोल नहीं सकते। अब मैं क्या करूं? बीरबल मुस्कुराए और एक कोयला उठाया। फिर उन्होंने उस कोयले से जमीन पर कुछ लकीरें खींची और बिना बोले ही मामले का हल बता दिया। अकबर उनकी समझदारी और इस नई तकनीक से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने तुरंत बीरबल से कहा, बीरबल, तुम मेरे आदेश से मुक्त हो, अब तुम बोल सकते हो। तुम्हारी बुद्धिमानी शब्दों की मोहताज नहीं है। अकबर ने यह स्वीकार किया कि बीरबल की समझ और प्रभाव सिर्फ उनके शब्दों तक सीमित नहीं थी। दरबार के दरबारियों को भी यह बात समझ में आ गई और उन्होंने बीरबल की प्रशंसा की। सीख असली बुद्धिमानी शब्दों तक सीमित नहीं होती, बल्कि भाव और क्रियाओं से भी प्रकट की जा सकती है। यह अकबर और बीरबल की एक दिलचस्प और मजेदार कहानी है जिसका शीर्षक है, स्वर्ग में क्या होता है। एक दिन बादशाह अकबर और बीरबल के बीच स्वर्ग को लेकर बातचीत हो रही थी। अकबर ने हंसी मजाक के मूड में बीरबल से कहा, बीरबल, तुम तो बहुत समझदार हो। यह बताओ, स्वर्ग में क्या होता है? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहां पनाह, स्वर्ग में बहुत सारी अद्भुत चीजें होती हैं। वहां हर व्यक्ति को सुख और आनंद मिलता है। वहां कोई दुख नहीं होता और हर इंसान को अपनी मेहनत और ईमानदारी का फल मिलता है। बीरबल की एक लोकप्रिय और मजेदार कहानी ने सोचा कि बीरबल हमेशा तर्कसंगत बातें करता है। लेकिन इस बादशाह के दरबार में बीरबल को चौंकाने के लिए कुछ करना चाहिए। समस्या बताई। अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, क्या तुमने मेरा स्वर्ग देखा गया है? क्या तुम बता सकते हो कि वहां वास्तव में क्या होता है? आप मेरी मदद करें। जहां पनाह, अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, इस व्यापारी का ऊँट ढूंढकर वापस आ सकता हूँ और बीरबल ने व्यापारी से कुछ सवाल क्या होता है। क्या ऊँट के पैर में कोई चोट थी? अकबर ने आश्चर्यचकित व्यापारी ने हैरान होते हुए कहा। बीरबल ने हंसते हुए जवाब दिया, महाराज, इसके लिए मुझे कुछ दिनों की छुट्टी चाहिए। बीरबल ने आगे पूछा, क्या ऊँट के मुंह में कोई बोझ था? वापस आ जाऊंगा। व्यापारी ने फिर से चौंकते हुए कहा, हाँ। उसके मुंह में बीरबल की बात मजाक लग रही थी। बीरबल ने एक और सवाल किया, दे दी, क्या ऊँट की पीठ पर कोई बोझ कुछ दिनों तक दरबार में नहीं आया? व्यापारी ने कहा, हाँ। अकबर और दरबार के लोग सोच में पड़ गए कि आखिर बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, कई दिन बाद बीरबल दरबार में लौट आया। आइए मेरे साथ। अकबर ने उत्सुकता से पूछा, बीरबल व्यापारी को लेकर स्वर्ग से वापस चल पड़े। कुछ वहां क्या देखा? के बाद बीरबल ने गंभीर स्वर में कहा, जहां पनाह, स्वर्ग में बहुत अद्भुत चीजें देखी। पैर का निशान नहीं है। वहां की जिंदगी बहुत आरामदायक है, लेकिन वहां के लोग आपको बहुत याद कर रहे हैं। बीरबल ने आगे जाकर कहा, यहाँ देखो, आपके पिताजी में गेहूं के दाने गिरे हुए कहा है जो उसके मुंह से स्वर्ग में बुलाना चाहते हैं। इससे पता चलता है कुछ समय बिताना चाहते हैं।
थोड़ा आगे चलने पर बीरबल चेहरे की रंगत बदल गई। मिट्टी पर तेल के धब्बे उन्होंने तुरंत जो उसकी पीठ पर रखे कनस्तरों से गिरे होंगे। अभी स्वर्ग जाने के लिए व्यापारी यह सब देखकर चकित हो गया। बीरबल मुस्कुराया और थोड़ी दूर चलने के बाद उसे उसका ऊंट भी मिल गया। जब समय आएगा ने बीरबल की इस तीव्र बुद्धिमत्ता की खूब प्रशंसा की यहाँ और व्यापारी पर ही बहुत खुश होकर बीरबल को धन्यवाद देकर लौट गया। बीरबल की चतुराई समझ में आ गई। छोटी बातों पर ध्यान देकर बड़ी समस्याओं का हल निकाला जा सकता है और हाजिर जवाबी की एक बार फिर प्रशंसा की। सीख कभी कभी और बीरबल का हल चतुराई कहानी और हाजिर जवाबी से भी निकाला जा सकता है। जवाब। एक दिन बादशाह अकबर का दरबार लगा हुआ था। दरबार में एक विद्वान पंडित आया जो अपनी विद्वता के लिए दूर दूर तक प्रसिद्ध था। उसने अकबर के दरबार में आकर चुनौती दी, मैं 3 सवाल पूछूंगा, अगर कोई इनका सही जवाब दे सका तो मैं उसे महान मान लूंगा, अन्यथा दरबार की विद्वता पर सवाल उठाऊंगा। अकबर ने इस चुनौती को स्वीकार किया और कहा, हमारे दरबार में बीरबल हैं, वे तुम्हारे सवालों का जवाब देंगे। पंडित ने बीरबल से सवाल पूछने शुरू किए। पहला सवाल, इस दुनिया में सबसे बड़ा सच क्या है? बीरबल ने बिना देर किए जवाब दिया, मौत। यह इस दुनिया का सबसे बड़ा सच है। चाहे अमीर हो या गरीब, राजा हो या रंक, सबको एक दिन मरना होता है। पंडित ने सहमति में सिर हिलाया और दूसरा सवाल पूछा। दूसरा सवाल, इस दुनिया में सबसे मीठी चीज क्या है? बीरबल ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, सपना। क्योंकि इसमें हम वह सब देख सकते हैं जो हमें पसंद है और उसमें हम खुद को खुश पा सकते हैं। पंडित ने तीसरा और आखिरी सवाल पूछा। तीसरा सवाल, इस दुनिया में सबसे बड़ी दूरी क्या है? बीरबल ने तुरंत जवाब दिया, सोच। हमारी सोच की दूरी सबसे बड़ी है। हम यहाँ बैठे बैठे अपनी सोच से किसी भी दूर स्थान या समय तक पहुँच सकते हैं, चाहे वह भविष्य हो या अतीत। विद्वान पंडित बीरबल के जवाबों से बहुत प्रभावित हुआ और उसने अपनी हार स्वीकार कर ली। उसने अकबर के दरबार की विद्वता की तारीफ की और बीरबल की बुद्धिमानी की सराहना की। अकबर ने भी बीरबल की बुद्धिमत्ता की प्रशंसा की और कहा, तुम्हारे कारण ही हमारा दरबार हमेशा सर्वोत्तम माना जाता है। सीख, सच्चाई, सपने और हमारी सोच जीवन के महत्वपूर्ण पहलू हैं, जिन्हें समझने के लिए गहराई से विचार करना जरूरी है। यह बीरबल की समझदारी की एक प्रसिद्ध कहानी है। बीरबल की खिचड़ी। एक दिन बादशाह अकबर और बीरबल ठंडी सर्दी की रात में महल के बगीचे में टहल रहे थे। ठंड इतनी तीव्र थी कि हर कोई आग के पास बैठा था। अचानक अकबर ने बीरबल से पूछा, क्या कोई व्यक्ति इतनी ठंड में पूरी रात ठंडे पानी में खड़ा रह सकता है? बीरबल ने जवाब दिया, जी हाँ महाराज। अगर इंसान की इच्छा शक्ति मजबूत हो तो वह ठंड में भी खड़ा रह सकता है। अकबर ने इस पर हंसते हुए कहा, अगर ऐसा कोई कर दिखाए तो मैं उसे 1000 सोने की अशर्फियां दूंगा। बीरबल ने इस बात का ऐलान करवा दिया। एक गरीब आदमी जो बहुत जरूरतमंद था, इस चुनौती को स्वीकार करने के लिए तैयार हो गया। उसे एक तालाब के ठंडे पानी में रात भर खड़ा रहना था। अगली सुबह जब वह आदमी सही सलामत बाहर निकला तो अकबर ने उसे दरबार में बुलाया और पूछा, तुमने इस ठंड में रात कैसे गुजारी? उस आदमी ने कहा, जहां पनाह दूर महल में जलती एक दिया दिख रहा था, मैं उसे देखकर अपनी हिम्मत बनाए रखी। अकबर को यह सुनकर लगा कि उस व्यक्ति ने धोखा किया है और उन्होंने कहा, तुमने दिए की गर्मी से खुद को गर्म रखा, इसलिए इनाम नहीं मिलेगा। वह आदमी निराश होकर बीरबल के पास गया और अपनी परेशानी बताई। बीरबल ने उसे धैर्य रखने के लिए कहा और अगले दिन बीरबल ने अकबर को अपने घर खाने पर बुलाया। अकबर बीरबल के घर पहुंचे और देखा कि बीरबल ने एक बर्तन को आग से बहुत दूर लटका रखा है।
अकबर ने आश्चर्य से पूछा, बीरबल, इतनी दूर आग से खाना कैसे पक सकता है? बीरबल मुस्कुराते हुए बोले, जिस तरह उस आदमी ने दूर जलते दिए से खुद को गर्म रखा, उसी तरह यह खाना भी पक जाएगा। अकबर को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने उस गरीब आदमी को 1000 अशर्फियां देने का आदेश दिया। सीख दूसरों के अनुभवों और तर्कों को समझने और निष्पक्ष निर्णय लेने के लिए गहराई से सोचने की जरूरत होती है। यह अकबर और बीरबल की एक मजेदार कहानी है, जिसे बीरबल के मूंछों का राज कहा जाता है। एक दिन बादशाह अकबर के दरबार में एक शख्स आया और उसने कहा, जहां पनाह, मुझे आपसे और बीरबल से एक सवाल पूछना है। अकबर ने इजाजत दी तो उस व्यक्ति ने कहा, महाराज, मैं देखता हूं कि बीरबल हमेशा अपनी मूंछों को इस तरह से घुमाते रहते हैं जैसे उनके मूंछों में कोई खास राज छुपा हो। मैं जानना चाहता हूं कि बीरबल के मूंछों का क्या राज है। अकबर यह सवाल सुनकर हंसे और बीरबल से जवाब देने के लिए कहा। बीरबल ने अपनी मूंछों को मरोड़ा और मुस्कुराते हुए कहा, जहां पनाह, मेरे मूंछों का राज यह है कि मेरी मूंछें केवल 2 कामों के लिए हैं। अकबर और दरबार के सभी लोग उत्सुक हो गए और बीरबल से पूछा, कौन से 2 काम? बीरबल ने हंसते हुए कहा, पहला काम तो यह है कि जब मैं किसी बुद्धिमान व्यक्ति से मिलता हूं तो मेरी मूंछें सम्मान में खुद ब खुद सीधी हो जाती हैं। और दूसरा काम यह है कि जब मुझे किसी मूर्ख से मिलना पड़ता है तो मैं अपनी मूंछों को घुमाकर उसकी मूर्खता पर हंसता हूं। यह सुनकर दरबार में सभी लोग ठहाके लगाकर हंसने लगे। अकबर भी बीरबल की इस मजेदार और चतुराई भरी बात पर हंसे बिना नहीं रह सके। उस व्यक्ति को भी अपनी मूर्खता का एहसास हो गया और वह शर्मिंदा होकर वापस चला गया। सीख हंसते हुए और मजाक में भी बुद्धिमानी से बात करने की कला बीरबल को अद्वितीय बनाती थी। यह अकबर और बीरबल की एक और मजेदार कहानी है, जिसका शीर्षक है, अपनी मूर्खता। एक दिन अकबर के दरबार में कुछ दरबारी आपस में चर्चा कर रहे थे। उनमें से एक दरबारी ने अकबर से कहा, जहां पनाह, बीरबल बहुत चतुर हैं, लेकिन कभी कभी मुझे लगता है कि वे भी गलती कर सकते हैं और मूर्खतापूर्ण काम कर सकते हैं। अकबर ने हंसते हुए कहा, बीरबल से कोई गलती करना असंभव है, लेकिन अगर तुम साबित कर सको कि बीरबल से भी कभी कोई मूर्खता हो सकती है तो मैं तुम्हें इनाम दूंगा। दरबारी यह चुनौती स्वीकार कर खुश हो गए। उन्होंने एक योजना बनाई और बीरबल को मूर्ख साबित करने के लिए अकबर से आज्ञा लेकर काम शुरू किया। और बीरबल की एक मजेदार दरबार में दरबारियों ने बीरबल से पूछा, की सूझबूझ, बीरबल, क्या तुम बता सकते हो कि इस दुनिया में सबसे बड़ी मूर्खता क्या है? किसान आया। उसने बादशाह से न्याय की गुहार लगाई और कहा जवाब दिया, उसके पास इस दुनिया में सबसे बड़ी जिसे उसने मेहनत से जोता और बुवाई की मूर्खता को पहचानने की बजाय बाद उसका पड़ोसी खेत में आकर कहने लगा, बीरबल के इस जवाब से सभी दरबारी इसमें फसल हुई है और अपनी गलती का एहसास हुआ। अकबर ने बीरबल को यह मामला हुए कहा, बीरबल ने आज फिर साबित कर दिया कि उनकी बुद्धिमानी की कोई सीमा नहीं है। फैसला खेत से ही पूछेंगे। दरबारी शर्मिंदा हो गए, कभी झूठ नहीं बोलता। अकबर से माफी मांगी। यह सुनकर सभी लोग ने उन्हें माफ कर दिया और बीरबल की समझदारी की तारीफ की पर ले जाने का आदेश दिया। दूसरों की गलतियां निकालने से पहले बीरबल ने कमजोरियों को पहचाना और दोनों किसानों से आवश्यक है। अब हम इस खेत की मूर्खता को नजरअंदाज करना ही असली मूर्खता है। बीरबल ने खेत की मिट्टी खोदी और कहा, जिस किसान ने इस खेत में मेहनत की होगी उसकी मेहनत की निशानी इस मिट्टी में जरूर मिलेगी। इसके बाद उन्होंने मिट्टी की एक मुट्ठी उठाई और उसमें ध्यान से देखा। बीरबल ने तुरंत ही कहा, इस खेत का असली मालिक यह किसान है, और असली किसान की ओर इशारा किया। बादशाह अकबर ने चौंक कर पूछा, बीरबल, तुमने यह कैसे जाना? बीरबल मुस्कुराते हुए बोले, मिट्टी में उस किसान के हाथों की महक थी जिसने इसे खुद जोता और मेहनत की। असली मेहनत करने वाले के हाथ की खुशबू मिट्टी में छूट जाती है।
बीरबल की इस समझदारी पर अकबर ने उनकी खूब प्रशंसा की और झूठे किसान को दंडित किया गया। असली किसान को उसका खेत लौटा दिया गया। सीख, मेहनत और सच्चाई कभी छुपाई नहीं जा सकती। यह अकबर और बीरबल की एक अनोखी कहानी है। बीरबल की खिचड़ी। एक बार सर्दियों के मौसम में अकबर बादशाह और बीरबल अपने महल के बगीचे में टहल रहे थे। ठंड बहुत अधिक थी और पास ही एक तालाब में बर्फ जमी हुई थी। ठंड को देखते हुए अकबर ने सोचा कि इस ठंड में कोई व्यक्ति बाहर रात भर नहीं रह सकता। उन्होंने बीरबल से कहा, बीरबल, क्या कोई व्यक्ति इस ठंड में रात भर पानी में रह सकता है? बीरबल ने सोचा और कहा, हाँ महाराज, अगर कोई व्यक्ति चाहे तो ऐसा कर सकता है। अकबर को यह बात मजाक लगी। उन्होंने कहा, अगर कोई व्यक्ति इस ठंड में तालाब के पानी में रात भर खड़ा रहकर बिता दे तो मैं उसे 1000 सोने की अशर्फियां इनाम में दूंगा। बीरबल ने यह चुनौती स्वीकार की और शहर में ऐलान करवा दिया। एक गरीब आदमी जो पैसे की बहुत जरूरत में था, इस चुनौती को पूरा करने के लिए तैयार हो गया। वह रात भर ठंडे पानी में खड़ा रहा और सुबह होते ही उसे अकबर के दरबार में लाया गया। अकबर ने उससे पूछा, तुमने इतनी ठंड में कैसे रात बिताई? गरीब आदमी ने जवाब दिया, जहां पनाह, तालाब के किनारे महल की एक रोशनी दिख रही थी। मैं सारी रात उस रोशनी को देखकर खुद को सांत्वना देता रहा और हिम्मत बंधी रही। अकबर ने यह सुनते ही कहा, तो तुमने उस रोशनी की गर्मी से खुद को बचाया है। तुमने धोखा किया है, इसलिए तुम्हें इनाम नहीं मिलेगा। गरीब आदमी निराश हो गया और उसने बीरबल से मदद की गुहार लगाई। बीरबल ने बादशाह से कुछ नहीं कहा, लेकिन अगले दिन बीरबल ने अकबर को अपने घर भोजन पर आमंत्रित किया। जब अकबर बीरबल के घर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि एक बर्तन आग से बहुत दूर लटका हुआ है और बीरबल खिचड़ी पकाने की तैयारी कर रहे हैं। अकबर ने हंसते हुए पूछा, बीरबल, इतनी दूर आग से खिचड़ी कैसे पकेगी? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहां पनाह, जैसे उस गरीब आदमी ने महल की रोशनी से खुद को गर्म किया, वैसे ही यह खिचड़ी भी आग से पक जाएगी। अकबर को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने तुरंत उस गरीब आदमी को बुलवाकर 1000 सोने की अशर्फियां इनाम में दीं। सीख हमेशा तर्कसंगत और निष्पक्ष होना चाहिए और बिना पूरी बात समझे किसी को दोषी नहीं ठहराना चाहिए। अकबर और बीरबल की 9 मजेदार कहानियां हैं। 1. खिचड़ी कब पकेगी? अकबर ने एक आदमी को ठंडे तालाब में खड़ा रहने की चुनौती दी। उसने दीपक की ओर देखकर हिम्मत बनाए रखी, लेकिन अकबर ने कहा कि वह दीपक की गर्मी से बचा। तब बीरबल ने ऊंचाई पर खिचड़ी पकाने का नाटक किया और कहा, जैसे दीपक से वह आदमी गर्म हो सकता है, वैसे ही यह खिचड़ी पक जाएगी। अकबर को अपनी गलती का एहसास हुआ। 2. ईश्वर कहाँ है? एक दिन अकबर ने बीरबल से पूछा, क्या तुम बता सकते हो कि ईश्वर कहाँ है? बीरबल ने कहा, जहां पनाह, ईश्वर हर जगह है। अकबर ने कहा, यह साबित करो। बीरबल ने जवाब दिया, महाराज, जिस तरह आप हवा को नहीं देख सकते पर महसूस कर सकते हैं, वैसे ही ईश्वर हर जगह है। 3. सबसे बड़ी ताकत। अकबर ने पूछा, इस संसार में सबसे बड़ी ताकत क्या है? बीरबल ने जवाब दिया, महाराज, यह इंसान की बुद्धि और उसकी समझ है। बुद्धि से ही हम कठिनाइयों का सामना कर सकते हैं। अकबर बीरबल की समझदारी से प्रभावित हुए। 4 मूर्ख। एक दिन अकबर ने बीरबल से कहा, दरबार में 4 सबसे बड़े मूर्ख लेकर आओ। बीरबल ने एक आदमी को देखा जो गधे पर पानी भर रहा था और गधा बिना हिले डुले खड़ा था। बीरबल ने उसे और एक आदमी को देखा जो एक टूटे हुए घड़े में पानी भर रहा था। बीरबल ने कहा, जहां पनाह, ये 2 मूर्ख हैं, तीसरे मैं खुद हूं जो इनकी मूर्खता देख रहा हूं
और चौथे आप जो मुझे ऐसा काम दे रहे हैं। 5 गधे की परछाई। एक बार एक व्यापारी और एक किसान में विवाद हुआ। व्यापारी ने किसान से गधे के साये को लेकर बहस की। मामला अकबर के दरबार में पहुंचा। बीरबल ने कहा, जहां पनाह, गधे की परछाई बेचने का हक उसी को है जो गधा चलाता है। अकबर हंसी में पड़ गए और मामला वहीं सुलझ गया। 6 सच्चे मोती। अकबर ने बीरबल से कहा कि अगर वह असली और नकली मोती में अंतर कर पाए तो इनाम मिलेगा। बीरबल ने चतुराई से मोतियों को बारी बारी से चबाया और देखा कि असली मोती कठोर होते हैं। इस तरह उसने अंतर किया। 7 3 सवाल। अकबर ने 3 सवाल पूछे। 1 धरती का केंद्र कहाँ है? 2 आकाश में कितने तारे हैं? 3 सृष्टि में कितने पानी हैं? बीरबल ने चतुराई से जवाब दिया। 1 जहांपनाह, जिस जगह मैं खड़ा हूं वह धरती का केंद्र है। 2 आकाश में तारे उतने ही हैं जितने मैं बाल गिन सकता हूं। 3 दुनिया के पानी का अंदाजा एक छोटे से गड्ढे से नहीं लगाया जा सकता। 8 बीरबल की खिचड़ी। एक दिन अकबर ने मजाक में कहा, बीरबल, आज तुम हमारी खिचड़ी खाओगे। बीरबल ने कहा, ठीक है, लेकिन आप भी उस खिचड़ी का स्वाद चखेंगे जो मैंने कल पकाई थी। अकबर हंसी में पड़ गए। 9 राजा का सपना। अकबर ने कहा कि उसने सपना देखा कि वह बादशाह नहीं है। बीरबल ने जवाब दिया, जहांपनाह, सपने में इंसान अपने असली रूप में होता है और असली रूप में आप एक इंसान हैं। बादशाह तो आपकी जिम्मेदारी है। शिक्षा। इन कहानियों से हमें बीरबल की चतुराई और अकबर की न्यायप्रियता का बोध होता है। अकबर और बीरबल की मजेदार कहानी, आधे आम की कीमत। एक बार अकबर और बीरबल बगीचे में टहल रहे थे। रास्ते में अकबर ने एक पेड़ से आम तोड़ लिया और उसे आधा खा लिया। बाकी का आधा आम उन्होंने बीरबल को दिया। बीरबल ने आम खा लिया और दोनों वापस महल की ओर चल दिए। रास्ते में अकबर के मन में शरारत सूझी। उन्होंने बीरबल से कहा, बीरबल, तुमने आधा आम खा लिया, अब तुम मुझे इसका आधा दाम चुकाओ। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, बिल्कुल, लेकिन सबसे पहले आप यह बता दीजिए कि आपने उस आधे आम की कितनी कीमत चुकाई थी जो आपने खा लिया। मैं उसी के आधे का भुगतान कर दूंगा। अकबर हंस पड़े और उन्होंने बीरबल की बुद्धिमानी की सराहना की। उन्होंने बीरबल से कहा, तुम्हारी हाजिर जवाबी का कोई जवाब नहीं। शिक्षा। यह कहानी बीरबल की त्वरित बुद्धिमत्ता और हाजिर जवाबी को दर्शाती है।